बांसवाड़ा चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट कि जो मीडिया के साथी है जिसको हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समझते हैं, असल में एक बात कहूं तो वो मात्र सदन के अंदर लड़ते हैं लेकिन बाहर पोहा समोसा कचौड़ी खाते और दोस्त हैं। इसका उदाहरण आपके सामने डूंगरपुर के अंदर पहले चुनाव हुए के अंदर आपने देखा और अभी आपको आने वाले पंचायत राज चुनाव है उसके अंदर भी देखने को मिलेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस बांसवाड़ा जिले के अंदर हाल फिलहाल एनपीसीएल जो प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए सरकार से मुआवजा लिया करके पुलिस प्रशासन और कलेक्टर महोदय और प्रशासन द्वारा कुछ साथियों को अरेस्ट किया गया था और कुछ साथियों के अंदर गांव के अंदर थे तो आधे साथियों को छोड़ दिया, आधे अभी भी कुछ साथी जेल के अंदर है। मैं यहां से प्रशासन को कहना चाहता हूं कि मैं जिस दिन सदन से आया था और पाटा चौकी के अंदर आपने हमको रोक दिया, समझा के भेजा कि जो यहाँ पर कुछ नहीं होगा और जो कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे और मैं आपकी समझाइश में चला गया। मैं इस प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जो भी साथी जेल के अंदर है तत्काल प्रभाव से रिहा कर दो, नहीं कल से मैं बात जिला कलेक्टर के आगे बैठूंगा। क्या समय देखा है आपने? अरे जमीन के नाम से एनपीसीएल, हम उस जमीन के मालिक हैं और वो जमीन एनपीसीएल के नाम से सरकार हमारे लोग जानकार नहीं थे, मुआवजा ले लिया। अरे मुआवजा ले लिया है तो क्या हुआ? गिरने के बराबर है, मालिक तो हम ही है कि क्या हुआ? अभी भी कह रहे हैं हम शांतिपूर्ण वातावरण से आपकी बात को सुना। हम आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप हमारे जो साथी हैं उनको प्रताड़ित नहीं करें और आपने वादा किया था 10 बजे तक छोड़ देंगे और अभी 5 बज रही है। हमारे साथी जो इस केस के अंदर देरी कर रहे हैं उनसे भी कहना है कि जो भी वहां की स्थिति है उसको अवगत कराए, नहीं तो आज विश्व आदिवासी दिवस है और इस विश्व आदिवासी दिवस के दिन ये पूरा समाज यहाँ पर देख रहा है और आपकी काली करतूत देख रहा है। मैं आपके इस मंच के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जगपुरा के अंदर जो स्वर्ण खनन के नाम से आपने जो जमीन नीलाम की है, मैं घाटों के साथ विधायक प्रत्याशी हमारे अशोक भाई भी यहाँ पर बैठे हैं और उनके माध्यम से भी सूचना देना कि 2 गांव 4 गांव तो वहां से नीलाम करके पहले भेजेंगे और बाकी 10 जगह बाद में उजाड़ने का काम करेंगे वो लोग। ना एनपीसीएल में मात्र 1 गांव 2 गांव 4 गांव से तो मोसा है क्यों उस प्रोजेक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि 100 किलोमीटर का एरिया है वो प्रभावित होगा। तो जी ठीक है ना जी, एनपीसीएल प्रोजेक्ट से की जमीन गई, इन्होंने इस जमीन के दिन बिठाए। पर मैं आपके दूसरे जो साथी पड़ोसी गांव के उनको भी कहना चाहता हूं कि आपके भाई है अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप भी बचना चाहते हो तो उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना, नहीं तो अगला नंबर तुम पड़ोसी हो उनका भी है। जिसको देखो उसको सरकार विराट कुमार जी बता रहे थे कि 5 साल के अंदर आज तक आदिवासियों को 7.5 लाख आदिवासियों को विस्थापित किया और यही नंबर आता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि अगर एक दूसरे का मुंह ताकते रहोगे, अशोक भाई कह रहे थे यूं कि अगर कुकड़े वहां उठाएगा बेन दाना रखेगा आम वगैरह, बेन दाना रखेगा आम वगैरह। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आदिवासी परिवार की विचारधारा है, उस विचारधारा को अगर आप समझते हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी आपको लालच दे, प्रलोभन दे, उसके अंदर दिखना नहीं और भटकना नहीं है। एक मंच पर रहना और एक जगह पर रहना है और जो भी हमारे सामने लड़ना है उसके सामने सीना ठोक के लड़ना है, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे प्रशासन हो, कोई भी हो। लेकिन आदिवासियों के अत्याचार, आदिवासियों के साथ में अत्याचार करना बंद करना पड़ेगा। इस इलाके के अंदर एक भाई ने बताया कि यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है, ये ट्रैफिक पुलिस मॉडल की पते चालन करते हैं। आपके हाथ में कानून का डंडा है, कानून का नियम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं अनुसूचित क्षेत्र इसलिए जो बेल्ट है वो हमारा है और जो भी साथी अगर आज की जहां पर ट्रैफिक पुलिस में है उनसे भी कहना है कि मुंह देख के चालान काटने का काम मत करो। जिसने हेलमेट पहना है चाहे वो कोई भी हो उसका चालान कटना चाहिए। ग्रामीण आदमी और बाजार आदमी फिर तुम चालान काटो, ये गलत बात है। कानून है, नियम है, सब पे लागू होना चाहिए। आप किसी के साथ पक्षपात
न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। तो आप जिस पंचायत के अंदर जाते हो, कुछ एफआईआर दर्ज करते हो, तो झूठी मूठी रिपोर्ट के अंदर किसी भी बात को फंसाने का काम नहीं करेंगे। और पॉक्सो एक्ट के अंदर जितनी भी फाइलें हैं वो आप जहां संबंधित थाने के अंदर है, उस थाने के अंदर दोनों पक्ष को बुला के सुलटाना करो, जानबूझ के उस मामले को पेंडिंग में रखे। एक पक्ष से उधर 1 महीने के अंदर पैसे उससे पैसा लिया, दूसरे महीने में उससे लिया और अपना काम और टेंडर चला लो। और आपसे भी कहना है, ये करप्शन तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप नहीं रोकोगे। कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लो। और अभी 1 जनवरी 2024 को नया आईपीसी सीआरपीसी और चेंज हो गया, नया नियम लागू हो गया है। अगर खुली भी जबरदस्ती तरीके से झूठी रिपोर्ट दर्ज कराके या झूठी रिपोर्ट पेश करती हो, जुडिशरी में डालती है, तो कल उठ के उसके खिलाफ में भी एफआईआर दर्ज होती है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप हम खुद को जागरूक बनना पड़ेगा। और इस क्षेत्र के अंदर आप सबसे एक बात और कहनी है कि इलाके के अंदर तुम्हारा जी अंग्रेजी दारू ना ठेका नहीं, साली रहे देसी दारू ना ठेका है, तो बंद करो। और आपसे पूछना है कि आपके सरकार के जो ठेके हैं वो तो कहते हो आप बंद कर दो, चालू रखो। और हमारे जी आदिवासी भाई रोजी रोटी के लिए जो देसी दारू चला रहा है उसको कहते हो बंद करो। और बंद करना है तो दोनों करो, वो भी नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा। एक तरफा कानून नहीं होगा। ये क्या होता है, ये लोग हमारे दवा के रूप में कभी शाम को ले लिया करते थोड़ा और छोटा मोटा, ऐसा थोड़ी कि पैसे और दारू पीते हैं। तो मेरा शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि जिस तरीके से आप सरकारी ठेके को चला रहे हो, तो ऐसे ही हमारे यहाँ वहां पर जो देसी दारू की दुकानें चला रहे हैं उन पर जबरदस्ती तरीके से वहां दावे बोल के उनको बंद कराने का काम नहीं करना है आपको। मेरे पास में बार बार चिट्ठी आती है, भाषा भी किस पावन दारा को सबसे पहले नमन। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस आज हम कॉलेज ग्राउंड बांसवाड़ा के अंदर मना रहे हैं। इस अवसर पर सबसे पहले राजा पार्षद चरपटा को नमन, मामा बालेश्वर दयाल को नमन, गोविंद गुरु महाराज को नमन,
मेरी बागीरा विधानसभा की जनता ने ऊंचू टावर है पानी को बिजली टावर उनको के लिए हमने वो पहली वक्त शपथ मेरी बागीरा विधानसभा की विधानसभा सदन में जो तो मैं एक बात ही की जी तमाम हम शेयर करनी चाहूं कई पांच दिन अपने पेट में दर्द થઈ ગયું है कि ये आदिवासी दिवस मनाने वाले कौन होते हैं हम भी आदिवासी हैं यू कह रहे नहीं कह रहे तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि तुम चाटने वाले और नकली आदिवासी और हम असली आदिवासी हम हमारी स्वतंत्रता और हमारे समाज के हक अधिकार के लिए जिस हद तक लड़ना पड़े उस हद तक लड़ेंगे और आपका आगे वाला किताब बैठ जाते बहुत ही जानते बहुत ही आपको टिकट की चिंता है लेकिन हमारी टिकट हमारी समाज की दादम के पास में है इसलिए हमारे को किसी की चिंता नहीं है आधार मौका मत है बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही आने दो कितनी तो मेरे भाइयों मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं आश्वासन चाहता हूं कि अगर ये एनपीसीएल का प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट के लिए वहां पर मुआवजा दिया जा रहा है सरकार द्वारा पीड़ित उपभोक्ता तो वो भाई तो बैठे हैं लेकिन स्वर्ण खदान के लिए घाटों के अंदर अगर स्वर्ण खदान की नीलामी हुई और वहां किसी का इसका विस्थापन हुआ तो जिस तरह आदिवासी दिवस मनाने आप आए हो उससे भी 4 गुना 10 गुना की संख्या वहां पे आओगे नहीं आओगे हाथ खड़े करो मेरे वहां पर जमीन किसकी जा रही है अपनी जा रही है नहीं जा रही है एनपीसीएल वाली जमीन किसकी गई अपनी गई कि नहीं गई सरकार ने अपने तरीके से नियम लगाया कि नहीं लगाया हमारे लोगों को मुआवजा दिया लेकिन कम दिया नहीं दिया और आज अनुच्छेद के अंदर 10 एक्ट लागू है और हम कहते हैं संविधान की 5 अनुसूची के रूप में आरक्षण लागू करो आरक्षण लागू कर रही है नहीं कर रही है नहीं कर रही है ना तो मेरे तमाम मुद्दे हैं इसलिए आपसे कहना है कि हमारे गोविंद गुरु महाराज के समय से 1913 के अंदर मानगढ़ की पहाड़ी के अंदर 1507 आदिवासी शहीद हो गए वो मत शहीद हुए तो गोविंद गुरु की जो पुस्तक लिखी थी जेल के अंदर उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये मात्र कोई भजन कीर्तन करने के आदिवासी इकट्ठा मानगढ़ की पहाड़ी पर नहीं हुए थे वो चाहते थे कि अलग से भीड़ रात होना चाहिए और भीड़ प्रदेश बनना चाहिए तो ये लड़ाई हमारी तब तक नहीं रुकनी चाहिए आपसे कहना चाहता हूं ये सरकार कोई भी हो आती रहेगी जाती रहेगी लेकिन आदिवासियों का शोषण अत्याचार और विस्थापन तब तक नहीं रुकने वाला जब तक आदिवासियों का सेपरेट भीड़ प्रदेश नहीं बनेगा तब तक आप हाथ खड़े करके आश्वासन दो क्या भीड़ प्रदेश बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए बनना चाहिए ना तो बनेगा लेकिन इसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा और इसी के साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा लेकिन यहाँ पर आप इतने बारिश के अंदर हमारी जो प्रगति में थोड़ा बहुत व्यवधान हुआ प्रगति के कारण लेकिन फिर भी इतनी कठिन परिस्थितियों में अपने पैरों पर खड़े रहे और यह कार्यक्रम इतना सफल तरीके से आयोजन कराया मैं यहाँ पर मंच पर बैठी तमाम मातृशक्ति और मेरी बहनें उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे असम से आई हुई टीम उसको भी धन्यवाद उन्होंने शानदार अपने असम की संस्कृति आदिवासी संस्कृति को पेश की और साथ में उदय भाई ने जो बात कही है उसके लिए एक बात और कहना चाहूंगा कि उदय भाई के साथ अगर कुछ भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के अंदर होगा तो राजस्थान का आदिवासी भी वहां पर आएगा इसलिए मध्य प्रदेश वाले भाई जो अत्याचार शोषण कर रहे हैं उनको भी कहना है कि आपकी जो गतिविधियां चल रही है वो किसी के बहकावे में वो और भटक के ना करें नहीं तो इसका खामियाजा आपको करने के लिए तैयार रहना और मेरे भाई आपको किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है आप सबने यहाँ पर जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ तक आए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अंतिम डांस उदय भाई का बाकी है शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर जाना है और अपने घर पर जाओ तो जो भी बाइक राइडर्स वाले उनको कहना है अपनी बाइक को शांति से चलाना कोई भी जैसे जोश खरोश के अंदर गाड़ी दौड़ा के किसी बाइक के साथ में कुछ हादसा नहीं होना चाहिए क्यों कि अगर एक व्यक्ति भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये मैसेज कतई नहीं जाना चाहिए कि विश्व आदिवासी दिवस के अंदर कोई बाइक गया जिसके कारण क्षति किसी को हुई है ये काम नहीं ये मैसेज नहीं देना है
हमको जिस अनुशासन के साथ में आप लोग यहाँ तक पहुंचे और अनुशासन बना के रखा है, वही अनुशासन के साथ में घर तक शांतिपूर्वक जाना है। आप सबने मुझे यहाँ पर सुना और अपनी जो वेशभूषा कल्चर के अंदर जो प्रस्तुतियां दी, उसी कल्चर के अंदर अगली बार ये जो पेंट वाले साथी है वो उस कल्चर और वेशभूषा के अंदर आने का प्रयास करेंगे। इन्हीं के साथ में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते, मेरी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज चैनल को फॉलो करें।